हमारे स्टडी ग्रुप में आए। मुझे एक्चुअली आपका जो एपिसोड है उसमें मुझे अपने संचित कर्म, बीज कर्म और प्रारब्ध के बारे में बताया। थोड़ा सा मुझे समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप सिंपल से बताएंगे। क्या चीज के बारे में कंफ्यूजन है, पहले वो बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है। संचित कर्म क्या है? ओके, संचित कर्म क्या है। ओके, हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, ठीक है, अकर्म तो होता ही नहीं है, अकर्म का साइकिल नहीं होता है, साइकिल हमेशा कर्म का होता है। तो कर्म जब हम करते हैं तो वो पहले संचित होता है, यानी संचय यानी जमा होना, जमा होता है। हमने एक कर्म किया, दो कर्म किया, 10 कर्म किया, 50 100 कर्म किए, और वो सारे कर्म पहले स्टॉक में जमा होता है। जैसे कि आप बैंक में जाके अकाउंट अपना खोलते हैं और उसमें पैसा रखते हैं, तो आप 100 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट रखते हैं, कुछ एफडी में रखते हैं, कुछ आप रेकरिंग में रखते हैं, कुछ आप करेंट अकाउंट में रखते हैं, कुछ आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, पर सब रखा हुआ है, यानी कि आपने संचित किया है, सबको जमा किया है, ठीक है। जब आपको इच्छा होगी आप निकालने जाएंगे, कभी आप रेकरिंग तोड़ सकते हैं, आप एफडी तोड़ सकते हैं, आप करेंट अकाउंट से निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब जमा है आपका। इसी प्रकार हमने सुबह से शाम तक जो जो कार्य किया, छोटा छोटा छोटा, वो भी जमा है। बड़ा बड़ा जो हमने किया कार्य, वो भी जमा है। उसमें पाप और पुण्य दोनों कार्य हैं, वो जमा है। तो जितने जमा का मतलब क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा है जो हमारे हर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, और रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, 100% रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो सब रिकॉर्ड होकर के रखा जाएगा और उसका परिणाम समय मिलने पर मिलेगा। कोई चीज़ हो सकता है आपको आज आपने किया, कल आपको परिणाम मिल जाए, और कोई ऐसा भी कर्म होगा जो आज आपने किया, आपको 4 साल के बाद परिणाम मिले, और कोई ऐसा भी कर्म होगा जो आज आपने किया, आपको अगले जन्म में मिलेगा, और कोई ऐसा भी कर्म किया जो आज किया और आपको 10 जन्म के बाद मिलेगा। तो तब तक वो संचित रहेगा। अच्छा, समझ में आ गया। जी इसको हाँ, कहते हैं समझ संचित में कर्म, आया। इसको कहते हैं संचित कर्म।